उमरिया पहुंचे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार का युवाओं ने किया भव्य स्वागत और इसके बाद युवा प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता में बताया कि किस तरह से उनकी सरकार के द्वारा युवाओं के लिए लगातार काम करते हुए विभिन्न प्रकार के खेलों के माध्यम से उनके जीवन को निखारने का काम किया गया है। और अब हमारी युवा टीम सरकार के द्वारा किए गए सभी ऐतिहासिक कार्यों को लेकर आगामी विधानसभा से पहले अपने कुनबे को बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे युवा चौपाल कार्यक्रम, युवा नीति कार्यक्रम को आगामी 6 तारीख से गति देने की बात कही, जिससे पहली बार वोट देने वाले युवाओं को जोड़ा जाएगा। इस पत्रकार वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष दिलीप पांडे जी, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष अमित सहित बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्राइम टीवी न्यूज के लिए उमरिया से सुरेश सिंह की रिपोर्ट। अध्यक्ष, आपकी युवा टीम विधानसभा चुनाव में किस तरीके से काम करेगी, किस तरीके से जिम्मेदारी युवाओं को दी जाएगी? भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश ने तय किया, हम युवा संपर्क अभियान के तहत विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे और ये लगातार अनवरत जब तक चुनाव आएंगे जब तक चलते रहेंगे, ताकि हम नवमतदाताओं को, खासकर युवा जो लगातार समाज जीवन में एक अपना बड़ा योगदान रखते हैं, और इस बार का चुनाव मुझे लगता है कि ज़्यादातर यदि कोई बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा इस चुनाव में 2023 के, तो वो युवा बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाले हैं। इस युवा संपर्क अभियान को हमने प्रारंभ नवमतदाता युवा चौपाल से किया है। इसके बाद जब हमारी नवमतदाता युवा चौपाल सभी पंचायतों में और सभी वार्डों में संपूर्ण हो जाएंगी, उसके बाद फिर हम लोग युवा संकल्प यात्रा, उसके बाद विभिन्न तरह के हमारे सम्मेलन, फिर हम नमो कैंपस के माध्यम से अलग अलग तरह के आयोजन शहरी क्षेत्रों में करेंगे। इस प्रकार लगातार युवा संपर्क अभियान के माध्यम से हम युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे। ऐसे युवा जो प्रथम बार मतदान करने वाले हैं, जो दूसरी बार मतदान करने वाले हैं, और जनता के बीच में जाकर ये बात रखने का प्रयास करेंगे कि 2003 के पहले की क्या परिस्थितियां रही हैं, क्योंकि जो युवा हैं उन लोगों ने उस दौर को नहीं देखा, मध्य प्रदेश की उस परेशानी को नहीं देखा, और मध्य प्रदेश में आए बड़े बदलावों को उन्होंने देखा, ये सुखद बदलाव, और मध्य प्रदेश और अधिक विकास के नए रास्तों पर आगे बढ़े और नए आयामों को छुए। इस दिशा में लगातार प्रयास करेंगे। कुछ ऐसे सरकार की योजनाएं बता दीजिए, कुछ ऐसे प्रयास बता दीजिए जो युवाओं को लगे कि हमारा भविष्य भाजपा के साथ है, उनको आना चाहिए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में 2023 में युवा नीति लागू करने का काम किया, और इस युवा नीति एक मजबूत कदम है मध्य प्रदेश के युवाओं का भविष्य सुधारने और संवारने के लिए। मुख्यमंत्री कौशल कमाई योजना के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने युवाओं को एक अवसर देने का काम किया कि जो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग कौशल सीखना चाहते हैं, उन युवाओं को अवसर देकर वो अपना काम भी सीख पाएंगे, और उसके लिए उनको स्टाइफंड देने का काम सरकार करेगी। और ऐसे 1 लाख युवाओं को अभी चिन्हित किया है सरकार ने, लेकिन वो 1 लाख तक सीमित नहीं होगा। यदि 2 लाख युवा होंगे तो उनको 2 लाख युवाओं को देने का काम किया जाएगा। नीट के एग्ज़ाम में 5% का आरक्षण सरकारी हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को देना सुनिश्चित किया है। इस प्रकार से विश्वविद्यालय के लिए फ़ंड तय किया है कि जिसमें रिसर्च, यदि कोई नए विद्यार्थी करना चाहते हैं उनको रिसर्च के लिए फ़ंड डेवलप किया है। खासकर खेलों के लिए एक अलग तरह का बजट मध्य प्रदेश में लागू हुआ। तो युवाओं के लिए बहुत अधिक प्रयास करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, और आगामी समय भी ये निरंतर जारी रहेंगे। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के लगातार किए हुए काम और सरकार की नीतियों के चलते वर्तमान में युवा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के ऊपर पूरा विश्वास करता है। हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष 12 महीने 24 आवर्स जिस तरह काम में लगे रहते हैं, संगठन को गति प्रदान करते हैं, हमको क्षण प्रतिक्षण दिन प्रतिदिन उनसे एक नई एनर्जी प्राप्त होती है। किस तरह बैठकें करना, भारतीय जनता पार्टी में माना जाता है कि बैठकें संगठन की प्राण होती हैं। निश्चित और तय समय पर हुई बैठकें और नियमित प्रवास और सतत संवाद, ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। उसी तारतम्य में आज हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष वैभव पवार जी आए हैं। वो युवा चौपाल को संबोधित करेंगे और हम सब कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा और गति प्रदान करेंगे। अभी जैसे बताया जा रहा है कि 6 अप्रैल से आप लोगों का संपर्क चालू होना है, तो फिर आप लोगों की किस तरीके की भूमिका रहेगी और किस तरीके से हमने जिला स्तर से, मंडल स्तर से लेके वार्ड और अब हम पंचायत स्तर तक उतर चुके हैं। आगामी समय चुनाव का समय है। जिस तरह की स्थिति 2003 के पहले थी, मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य की श्रेणी में आ गया था, वेंटिलेटर पर आ गया था। हम 30 से 40 लाख लगभग नव मतदाता हैं। हम उनसे आग्रह करेंगे, उनको उस विषम परिस्थितियों के बारे में बताएंगे कि अब ऐसा दोबारा न हो कि फिर से मध्य प्रदेश, हरा भरा मध्य प्रदेश, स्वर्णिम मध्य प्रदेश फिर से बीमारू राज्य की श्रेणी में आए। हम, क्योंकि उनका एक वोट, एक गलत वोट, एक
एक गलत वोट लोकतंत्र पे चोट कर सकता है। इसलिए हम उनको उनके अधिकार और कर्तव्य के बारे में